वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जो दो वर्ड आप हमेशा सुनते हैं, NADH और NADH। अब आपकी वो कोई भी साइकिल हो, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, सेलुलर रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस का पाथवे हो, तो आप हमेशा सुनते हैं कहीं से NADH निकल रहा है, कहीं से NADPH निकल रहा है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि कहाँ पे NADH का यूज होता है, कहाँ पे NADPH का यूज होता है, NADH क्या होता है, NADPH क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूज़ क्या है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या दोनों एक दूसरे में चेंजेबल हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो में आज हम यही सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि बार बार यही वर्ड आएगा कि NADH जो है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है, NADPH फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन ये सबके लिए है, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले। तभी तो हमें समझ में आएगा कि NADH और NADPH क्यों NADPH कहाँ यूज जो है उसका सेलुलर रेस्पिरेशन में हो रहा है, जबकि NADH का यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में हो रहा है, जबकि NADPH का यूज फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह और वीडियो आपके लिए लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक चार्ट टाइप का मैं लाई हूँ, इसमें आपको डिफरेंस जानना है फोटोसिंथेसिस के बारे में एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन। हम लोगों के लिए क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन, जो एनर्जी कैप्चर करता है सनलाइट से और उसको यूज़ करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, शुगर बनाता है, जिसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, C6H12O6, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, ये होता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपके फोटोसिंथेसिस में। लेकिन बात की जाए सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो इसमें क्या होता है? हम जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उस फोटोसिंथेसिस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम फूड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, खाने के फॉर्म में लेते हैं। और हम लोग की बॉडी में वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? शुगर के फॉर्म में, ठीक है, वो शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? उसी शुगर का यूज़ करके एनर्जी अपने अंदर रिलीज करते हैं, जो कि हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी है, उसे क्या कहते हैं? ATP, ठीक है। जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो ये चैनल ही बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि हमारी एनर्जी करेंसी क्या है? ATP है, ठीक है। अब ATP का यूज़ क्या होता है? हम लोग अपने काम करने के लिए, अब एनर्जी हम लोगों की उसी से जनरेट होगी। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या होगा? पहली बात तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन करता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में उस फूड को खाकर जो हम लोग अपने अंदर स्टोर करते हैं शुगर के फॉर्म में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब बात की जाए लोकेशन की कि ये कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, लीफ में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है? एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा, गार्ड सेल, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस दो तरीके के होते हैं। ये एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, ठीक है। लेकिन डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन के कंपोनेंट बने हैं, NADH और ATP, इसका यूज़ करके ये क्या करता है? फर्दर साइकिल चलाता है, जिसमें आपका केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आके बताऊंगी भी, ठीक है। ये होता है। लेकिन बात कीजिए सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे कौन सी साइकिल चलती है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन, इन सब में क्या होता है? इन सब में आपने ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले आप क्या लेते हैं? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, और उसको किस में तोड़ते हैं? उसको एंड में जाके पायरुविक एसिड में तोड़ेंगे। उस पायरुविक एसिड में दो स्टेप ऐसे आएंगे जहाँ पे क्या होगा? ATP लगेगा, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज होता है। दो ATP लगेगा और फिर क्या होगा? 4 ATP जनरेट होगा, ठीक है। तो जो दो ATP यूज़ हुआ उसे घटा के यानी कि नेट 2 ATP बन जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी बनी। जबकि यहाँ पे क्या हुआ?
यहाँ पे आपके लिए फूड बनाया गया। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होते हैं, आप देखिए कभी भी इसमें क्या होता है H2O और CO2 मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सिक्स मॉलिक्यूल को लेके फॉर्मेशन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज होता है। आप ग्लूकोज लेते हैं और सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लांट से, उसी को आप यूज़ करते हैं। फिर बात की जाए इनके प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप सब जानते हैं किस फॉर्म में निकलता है, हम लोग निकालते हैं उसे, तो इसको तो आप समझ गए होंगे। अब ये एक क्वेश्चन लिखा है, इसे तो आप जानते ही होंगे। अब टाइप ऑफ सेल किस में होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट सेल में होता है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ये प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में होता है। अब प्लांट सेल में बात की जाए तो ये कहाँ पे होता है, आपकी साइटोसॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, प्लांट सेल में ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, प्लास्टिड, इन सब जगहों पे होता है। जबकि एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में ये कहाँ होता है, साइटोसॉल में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो भी ये वेरी करता है। अगर प्रोकैरियोट की बात की जाए तो इनकी मोस्ट ऑफ द जो साइकिल हैं वो साइटोसॉल में चलते हैं, जो आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के होते हैं। और यूकैरियोट की बात की जाए तो यूकैरियोट के मोस्ट ऑफ द साइकिल कहाँ पे चलते हैं, कुछ साइटोसॉल में, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया साइटोसॉल में, लेकिन बाकी के सारे साइकिल कहाँ पे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और जो है फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे NADH एंड NADPH में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्यों वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है NADH, और NADPH क्यों फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेंगे। तो NADH का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका भी फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। अब इसमें एक फॉस्फेट। अब पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आपने कभी भी ATP के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा ATP कैसे एनर्जी जनरेट करता है। ATP के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके से पाया जाता है, मैं ATP का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। ATP के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्राई फॉस्फेट बॉन्ड इस तरीके से बनता है। और इसकी खासियत ये होती है कि जब भी फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। अब सोचिए जहाँ पे NADH है, यानी कि वहाँ पे फॉस्फेट कम मात्रा में पाया जा रहा है, फॉस्फेट तो दोनों में पाया जा रहा है, एनर्जी तो दोनों जनरेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ETS साइकिल में आप देखते हैं NADH और FADH2 का यूज करके प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर वो ऑक्सीजन को मिलता है, ऑक्सीजन से फिर ATP बनता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने ग्लाइकोलिसिस वगैरह अपने पहले सेमेस्टर, जो भी BSc के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, MSc के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। लेकिन बात की जाए अगर NADPH की, तो यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फेट और अधिक हो गया, तो जब भी फोटोसिंथेसिस में NADPH प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो और मात्रा में क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और फूड बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती ही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे NADH और NADPH क्रूसियल कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये देखिए, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, NADH सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्रूसियल होता है, और NADPH फोटोसिंथेसिस। अब आपको डिफरेंस तो पता चल गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस फूड का फॉर्मेशन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में उसी फूड को यूज करके आप एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से फूड के फॉर्मेशन में एक फॉस्फेट की और जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे एक लॉजिकल वे में आप समझिए कि एक फॉस्फेट की और जरूरत पड़ रही है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, उसको बनाना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं NADH और NADPH का, हैं ये एक स्ट्रक्चर है NADH और NADPH का, NADH एंड NADPH का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉस्फेट तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक में क्या होता है, एक्स्ट्रा। अब देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में यहाँ तक तो पूरी सिमिलैरिटी है, ठीक है, यहाँ तक तो पूरी सिमिलैरिटी है, लेकिन बात की जाए अगर NADH की, तो यहाँ नीचे की तरफ एक फॉस्फेट और अधिक पाया जा रहा है, ठीक है। जब एक फॉस्फेट और अधिक पाया जा रहा है, देखिए इसमें भी दो फॉस्फेट, यहाँ भी दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है, पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अधिक पाए जाने की वजह से ये क्या करता है, एनर्जी और अधिक जनरेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ATP मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें फॉस्फेट टूट के क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल अधिक पाया जाता है,
जो कि हेल्प करता है फूड के प्रोडक्शन में, कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में कभी भी क्या प्रोड्यूस होता है, NADPH का यूज होता है, ठीक है। NADP से NADPH का यूज होता है, ठीक है। कभी भी आप जब वो साइकिल देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों NADH और NADPH प्रोड्यूस होता है या उसका यूज़ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझानेंगे NADH और NADPH के बारे में। NADH क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है NAD से। NAD से इसका रिडक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और H क्या होता है, इसमें H का एडिशन होता है, ठीक है। और NADPH की बात की जाए तो ये क्या होता है, NADP का रिड्यूस। दोनों ही रिड्यूस फॉर्म है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, तो रिडक्शन में क्या होता है, जब भी रिड्यूस होता है कोई चीज़ तो वहाँ पे क्या होता है, H का एडिशन होता है, ठीक है। तो ये NAD से रिड्यूस हुआ है और ये NADP से रिड्यूस है। दो पहले डिफरेंस तो इन दोनों में ये पाया गया। दूसरा ये क्या होता है, NAD प्लस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। NAD प्लस क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे H क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, ये भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, यहाँ भी क्या है, H एब्सेंट है। और जहाँ पे H प्रेजेंट है वो दोनों क्या है, रेड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, इसके फॉर्म है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब ये तो आपको मैंने बार बार बताया कि जो आपका NADH है वो क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होता है और ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह में इसका यूज होता है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो NADH है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अगर आपने एक भी बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है तो उसमें 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसको कि क्या कहते हैं, ATP सिंथेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इस तरीके से इनके नेमिंग होते हैं। यहाँ पांचवा वाला जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है, ATP बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। ATP को प्रोड्यूस करने के लिए NADH का यूज होता है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ये साइकिल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइकिल होती है। यहाँ से ऐसे इस तरीके से H+ निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट होता है और इसके मॉलिक्यूल में यूबिक्विनोन, क्विनोन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। इस तरीके से ट्रांसफर होकर लास्ट में ATP सिंथेस क्या करता है, ATP का फॉर्मेशन, उसका नाम ही है ATP सिंथेस, यानी कि ATP की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। जबकि बात की जाए NADPH की, तो ये केल्विन साइकिल में यूज होता है, एसिमिलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ATP जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो यूज हो रहा है NADPH किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करने में। और NADH क्या होता है, डू नॉट कंटेन फ्री फॉस्फेट ग्रुप, इसमें फ्री फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया। और जबकि यहाँ पे दो होता है ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस विच इज अटैच टू द एडेनिन मोइटी। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिखाया, तो जो फॉस्फेट ग्रुप था वहाँ उसके सेकंड कार्बन से क्या था, नीचे की तरफ फॉस्फेट इस तरीके से अटैच था, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो NADH होता है ये एनाबॉलिक रिएक्शन। अब एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन में आप डिफरेंस समझिए। जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई मॉलिक्यूल बन रहा हो, क्या हो, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा हो, ठीक है। इसमें छोटे छोटे चीज़ों, यानी कि आप क्या करते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक मॉलिक्यूल का इसमें क्या होता है, NADH में छोटे छोटे, यानी कि आपने ग्लूकोज को लिया और सारी चीज़ों को लिया, पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड फिर सिट्रिक एसिड में गया, तो इस तरीके से क्या होता है, बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। या बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड का बनना या फैट का बनना, ये सारी चीज़ें क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पे छोटी चीज़ों को मिलाकर, जैसे छोटे छोटे एमिनो एसिड को मिला के प्रोटीन का बनाना, क्या कौन सा प्रोसेस है, ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। और अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात की जाए, जो कि आपका NADPH यूज़ करता है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, ये तोड़ने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम। कैटा से आप याद कर लीजिए, काटने का कभी नहीं भूलेंगे। ये दोनों क्या है, मेटाबॉलिज्म के पार्ट हैं। मेटाबॉलिज्म एक सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है उपापचय किसी चीज़ का,
ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, काट काट के किसी चीज़ को छोटा करना, कैटा से आप याद रखिए काटना। तो आप जैसे अब जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और जो बात की जाए NADH की, तो ये क्या होता है, लेस अबंडेंट देन NAD+ से लेस अबंडेंट होता है, लेकिन ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है NADPH, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और डिफरेंस बताया गया है, जैसे कि NAD+ एक कोएंजाइम है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म है NADH का। NADH इज आल्सो कोएंजाइम विच इज रिड्यूस्ड फॉर्म है NAD+। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है NADH का ऑक्सीडाइज फॉर्म है, लेकिन जबकि NADH NAD+ का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। NADPH NADH का रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है NAD+, NADPH रिड्यूसिंग और NADPH भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। टाइप ऑफ रिएक्शन, तो पहले ही मैंने आपको बताया NADH क्या करते हैं, यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, और NADPH क्या करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और सिंथेसिस की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग कंपाउंड एस्पार्टेट एंड ट्रिप्टोफान एंड थ्रो नियासिन। ये फ्रॉम द स्टार्टिंग कंपाउंड एस्पार्टेट एंड ट्रिप्टोफान वाया नियासिन, ये जनरेट करते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जब ट्रिपल P पाथवे पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे क्या होता है, ATP का NADPH का जनरेशन होता है, ठीक है। ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, और NADH एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, जबकि NADPH एक्ट करता है लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऊपर मैंने बताया है, ये आप देख सकते हैं कि NADH जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये गलत बात है, ठीक है। NADH कैटाबॉलिक प्रोसेस है, आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैंने नोटिस नहीं किया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये दोनों में यही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। और मैं उसके बारे में थोड़ी बातें बताती हूँ, जैसे एक मैंने इसे वहाँ से उठाया है नेट से। द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन NADH एंड NADPH इज दैट NADH जनरली यूज टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटाबॉलिक रिएक्शन तोड़ने का काम करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में आप क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जबकि NADPH में क्या है, जो फास्फोट ट्रिपल P पाथवे आप पढ़ेंगे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसे HMP पाथवे या डिक्सन पाथवे भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेबुलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे NADPH ऑन अदर हैंड इज यूज्ड प्राइमरली इन एनाबॉलिक रिएक्शन, मीन बिल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। ये बात मैंने आपको बताई। अब ये कुछ मैंने अपने नोट से लिए हैं, जैसे कि NADPH और NADH ये मेटाबॉलिकली एक दूसरे में इंटरचेंजेबल नहीं होते, मतलब ये नहीं है कि NADPH NADH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। NADH क्या करता है, यूज करता है फ्री एनर्जी ऑफ मेटाबोलाइट को ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, 10% यूज होता है, ठीक है। और वेयर एज NADPH क्या करता है, यूज़ करता है फ्री एनर्जी को मेटाबोलाइट ऑक्सीडेशन फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, किसी चीज़ को बनाने में। तो अब आपको ये डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन NADH एंड NADPH। NADH क्या है, रेड्यूस्ड फॉर्म है NAD+ का, NADPH रेड्यूस्ड फॉर्म है NADP का। और दोनों जो है, एक कहाँ यूज हो रहा है, NADH का यूज आप सेलुलर रेस्पिरेशन में कर रहे हैं, जहाँ आप ATP का जनरेशन कर रहे हैं, और ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, ठीक, ग्लूकोज को तोड़ रहा है छोटे मॉलिक्यूल में। बात की जाए अगर आपके NADPH की, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये आपका एक ऐसा चीज है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। ये फ्री एनर्जी को बायोसिंथेसिस में यूज़ करता है, और जो है इसका यूज इस तरीके से फोटोसिंथेसिस में होता है। तो होप करती हूँ कि आपको ये डिफरेंस आज के बाद कभी भूलेगा नहीं, और अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह और अब अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।